प्रिय मित्रों, एक बार भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे अपनी भक्ति में लीन थे कि तभी वहां पर देवर्षि नारद मुनि प्रकट होते हैं और अचानक ही शिव शंकर की आंख खुल जाती है। भगवान शिव देवर्षि नारद को देखते हुए कहते हैं कि आप किस प्रयोजन से कैलाश पर्वत पर पधारे हैं। इस पर पहले मुनिराज भगवान शिव को प्रणाम करते हुए बोलते हैं, हे महादेव, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। मेरे मन में एक बात ने घर कर लिया है और वह बात है कि पति के साथ भोजन करने से क्या होता है। क्या पति पत्नी को एक साथ मिलकर भोजन करना चाहिए? इस पर भगवान शिव कहते हैं, हे मुनिराज, पति के साथ भोजन करने से क्या होता है। आज मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। यह एक प्राचीन कथा है जो पति पत्नी के साथ भोजन करने के महत्व को दर्शाती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में सुदामा और उसकी पत्नी सुलोचना रहते थे। सुदामा एक साधारण किसान था और उसकी पत्नी घर का काम करती थी। उनके पास संपत्ति अधिक नहीं थी, लेकिन वे अपनी सरल और स्नेहपूर्ण जीवन में बहुत खुश थे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने सुना कि गांव के सबसे बड़े ऋषि वशिष्ठ गांव में प्रवचन देने आ रहे हैं। सुलोचना को ऋषि वशिष्ठ से मिलने की बड़ी इच्छा थी, क्योंकि उन्होंने सुना था कि ऋषि के प्रवचन जीवन को बदल सकते हैं। उन्होंने अपने पति से कहा, सुदामा, हमें ऋषि वशिष्ठ के प्रवचन में जाना चाहिए। उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन और भी सुखी हो सकता है। सुदामा ने अपनी पत्नी की बात मान ली और वे दोनों प्रवचन में गए। वहां ऋषि वशिष्ठ ने कहा, सभी पति पत्नियों को एक साथ भोजन करना चाहिए। इससे उनके बीच प्रेम और स्नेह बढ़ता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। सुदामा और सुलोचना ने ऋषि वशिष्ठ की बात को बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने निश्चय किया कि वे हर दिन एक साथ भोजन करेंगे। जब से उन्होंने यह नियम अपनाया, उन्होंने देखा कि उनके बीच का बंधन और भी मजबूत हो गया। उनके बीच की छोटी छोटी समस्याएं अपने आप हल हो गईं और घर में हमेशा खुशहाली बनी रही। समय बीतता गया और सुदामा और सुलोचना का जीवन सुखमय रहा। वे समझ गए थे कि ऋषि वशिष्ठ के प्रवचन में कितनी गहरी सच्चाई छुपी हुई थी। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि पति पत्नी के साथ भोजन करने से उनके बीच प्रेम और समझ बढ़ती है, जो किसी भी सुखी और सफल जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। देवर्षि नारद मुनि यह कथा सुनकर सब कुछ समझ जाते हैं और भगवान शिव का धन्यवाद करते हैं। तो प्रिय मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप भी सब कुछ समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।